हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत वेलकम है। आशा है कि आप बहुत ही ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने जितने भी डाउट हैं आप वो अपने क्लियर करते जा रहे होंगे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की हिंदी की किताब वीणा और उसमें आज चैप्टर है 5वीं इकाई का दूसरा। और वैसे अगर वीणा की बात करें, वीणा किताब की, तो उसमें आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज 16 नंबर। और उसमें आज पढ़ेंगे अपन चंद्रयान के बारे में, जो संवाद हुआ है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और दूसरा अपन ये भी जानेंगे कि चंद्रयान 1 कब छोड़ा गया था, ठीक है, चंद्रयान 2 कब छोड़ा गया था, चंद्रयान 3, मतलब अपन चंद्रयान 1, 2, 3 इन तीनों के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें राइटर ने, आपके जो बुक वाले हैं, उन्होंने कुछ एक बनाई है, कहानी के रूप में इसको बनाया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो में क्या है, सबसे पहला चंद्रयान, तो इसमें कहानी है, उन्होंने कहा है वो सुनो। कक्षा में अध्यापिका का आगमन और सभी बच्चों का अभिवादन। एक स्कूल और क्लास है, जो क्लास में टीचर आती हैं और जो बच्चों को बताती हैं और पूछती हैं, तो उनके बीच जो कन्वर्सेशन होता है, संवाद होता है, उसको बारे में यहाँ पर बताया गया है। पहला है इसमें कि सभी विद्यार्थी, सुप्रभात अध्यापिका जी। तो अध्यापिका जी क्या कहेंगी, सुप्रभात बच्चों, आज हम चांद के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। आप सबने चांद देखा है ना, आपने चांद की बहुत सी कविताएं भी गाई हैं। सभी विद्यार्थी, जी हाँ, हमने चांद देखा है। चांद कभी दिखाई देता है और कभी नहीं भी दिखाई देता। अध्यापिका, अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि चांद कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता? तो एक विद्यार्थी, अध्यापिका जी, चांद का मन है वह दिखे ना दिखे। दूसरा विद्यार्थी, वह बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। तीसरा विद्यार्थी, मेरा तो बहुत मन करता है कि चांद पर जाऊं। अध्यापिका, क्या हम चांद पर जा सकते हैं? विद्यार्थी, जी हाँ, जा सकते हैं। तो आपको पता है चांद पर जा सकते हैं कि नहीं? किसके द्वारा? रॉकेट के द्वारा। तो अध्यापिका, कैसे? सभी विद्यार्थी क्या कहते हैं? रॉकेट से। अध्यापिका, ठीक है, अब यह बताओ कि क्या कोई रॉकेट अभी तक चांद पर गया है? सभी विद्यार्थी, हाँ हाँ हाँ, गया है, एक नहीं कई गए हैं। अध्यापिका, अच्छा, कौन सा रॉकेट है? सभी विद्यार्थी, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। अध्यापिका, शाबाश, आपको चंद्रयानों के बारे में तो पता है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतारा है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश है। कहाँ पर उतरा था ये? दक्षिण के ध्रुव पर उतरा था, तब हमारा भारत देश पहला है ना। हम सबके लिए गौरव की बात है। एक विद्यार्थी, यह दक्षिण ध्रुव क्या है? अध्यापिका, जैसे दक्षिण दिशा में धरती का दक्षिण ध्रुव है, वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षिण ध्रुव है। कठिन परिस्थितियों के कारण वह कोई भी यान उतरना मुश्किल है, पर हमारे वैज्ञानिकों ने यह गौरवपूर्ण कार्य कर लिया है। आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है। हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पर रॉकेट भेजकर यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चांद पर क्या क्या है। कुछ विद्यार्थी, हमारा मन भी करता है कि हम भी चांद पर जाकर वहाँ के बारे में जानें। अध्यापिका, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, यह बताएं कि वैज्ञानिकों को चांद पर क्या क्या मिला होगा। जब गया था ना चंद्रयान, तो क्या क्या मिला? तो ये देखो, गया था, ठीक, रोवर गया था। उसके बाद आता है कुछ विद्यार्थी, पानी मिट्टी। अध्यापिका, एकदम सही, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आपको तो पता ही है कि चांद धरती से बहुत दूर है, इसलिए वैज्ञानिकों ने चांद पर एक रॉकेट भेजा और जानने का प्रयास किया कि वहाँ क्या क्या है। उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन नाम दिया। क्या नाम दिया? चंद्रयान मिशन नाम दिया। चंद्रयान ने चांद के चारों ओर चक्कर लगाया और यह पता लगाया कि चांद पर पानी है। एक विद्यार्थी, वैज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी का पता लगाने की क्या आवश्यकता थी? हमारे घर के आसपास पानी से भरे 3-4 पोखर हैं। एक अन्य विद्यार्थी, वे पानी लेने नहीं, वे तो चांद के रहस्यों का पता लगाने गए थे। अध्यापिका, हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। एक रहस्य जानने के बाद वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ी। उन्होंने फिर से रॉकेट भेजने की योजना बनाई और उन्होंने दूसरे रॉकेट भेजा और इसे चंद्रयान 2 नाम दिया, पर यह कुछ खराबी के कारण चांद पर उतरा नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी।
वे फिर से अपने कार्य में जुट गए और उनका परिश्रम रंग लाया। इस बार चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया। आप सबने टीवी पर देखा होगा। एक विद्यार्थी, मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी, पर मैंने रेडियो पर सुना था। एक अन्य विद्यार्थी, और प्रधान अध्यापिका ने तो भी सुनाया था। आगे आता है कि अध्यापिका, तो मैंने तो देखा आपने अपने देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल। एक विद्यार्थी, अब चांद पर क्या चल रहा है? अध्यापिका, बहुत अच्छा प्रश्न, शाबाश। आपको बता दें कि जो मशीन चांद पर उतरी है उसका नाम विक्रम लैंडर है। क्या नाम है? विक्रम लैंडर है। यह लैंडर अपने साथ एक अन्य मशीन लेकर गया है जिसका नाम प्रज्ञान है। यही प्रज्ञान चांद पर घूम घूम कर यह पता लगा रहा है कि चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं, चांद पर रहना संभव है या नहीं है। एक विद्यार्थी, यह तो हमें पता ही नहीं था, आश्चर्य से। अध्यापिका, तो देखा आपने, लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी सफल होता है। विद्यार्थी, हम सब तो चंदा वाला गाना गाएं। हम तो सब क्या गाएं? चंदा वाला गाना गाएं। तो अध्यापिका, आओ सब मिलकर गाते हैं। चंदा के गांव में तारों की छाँव में हम सब सैर करने जाएं, हम सैर करने जाएं। हम कैसे जाएं, हम कैसे जाएं, हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। इस तरह से कविता है। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं बातचीत मतलब कि क्वेश्चन आंसर के लिए। तो इसमें बातचीत के लिए पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि आप आकाश में सूरज, चांद, तारे एवं बहुत कुछ और भी देखते हैं। चांद से जुड़ा अपना कोई अनुभव, कोई रोचक बात या कोई कविता सुनाइए। अगर आपको क्या है, याद है तो आप कविता हो तो आप सुना देना। कौन सा? जैसे कि देखो, मैं सुनाऊँ आपको। चांदनी रात में झिलमिल से सितारे, चांद की रोशनी में नहाए हुए खेत खारे, दूर दीक्षित पर काले बादल छाए, चांद की रोशनी में डूबे हुए पेड़ झुके हुए आए। चांदनी रात में पक्षी भी सो जाते हैं, चांद की रोशनी में फूल भी मुस्कुराते हैं, दूर गांव में कुत्ते भौंकते हैं, चांद की रोशनी में सपने भी सच होते हैं। इस प्रकार से आप एक कविता सुना सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि आपने कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक सारंगी 2 में चांद के बारे में पढ़ा है ना, कुछ याद करके सुनाइए कि क्या पढ़ा है। तो आपने क्या पढ़ा था? तो आपने ये पढ़ा था कि कक्षा 2 की हिंदी पुस्तिका सारंगी में चंदा मामा वाला पाठ है, जिसमें बालक अंधेरी रात में छत पर फैली चंदा की रोशनी में चंदा मामा से बात करता है। वह चांद को देखकर खुश होता है और चाहता है कि बादल चांद के आसपास ना आए। क्यों? क्योंकि वो अंधेरा हो जाता है जब। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, क्या है कि आपको कुछ ऐसे त्योहारों के बारे में अवश्य पता होगा जिनका चांद के दिखने में बहुत गहरा संबंध है। याद करके बताइए कि वे कौन कौन से त्योहार हैं। तो कौन कौन सा है? जैसे कि ईद है ना, करवा चौथ है, ये क्या है? सब बहुत स्पेशल है, विदाउट चांद ये कुछ नहीं होते ये फंक्शन। चौथा क्वेश्चन है कि आपने चंद्रयान के बारे में जो कुछ सुना है, पढ़ा है या देखा है, बताइए। तो चंद्रयान, उत्तर में आप क्या लिखेंगे कि चंद्रयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निर्मित एक अंतरिक्ष यान है जो चंद्रमा के बारे में अनुसंधान के लिए भेजा गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरना, चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन करना और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आवश्यक आंकड़ों और जानकारी प्राप्त करना था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2008 में पहली बार चंद्रयान 1 भेजा था। इसके बाद चंद्रयान 2 भेजा गया जिसमें एक रोवर भी था जिसका नाम प्रज्ञान था। चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर उतर नहीं पाया था। इसके बाद चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतारा गया। चंद्रयान 3 मिशन ने भारत को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला राष्ट्र बना दिया। ठीक है, अब आता है आपका कौन सा, सोचिए और लिखिए। यह पाठ अध्यापिका और विद्यार्थियों के बीच एक संवाद है। यह संवाद किस विषय पर है? अब ये संवाद किस विषय पर है बताओ? इसको बताने वाली बात है, ये जो चंद्रयान है उसके बारे में है। तो आप लिख दोगे कि यह पाठ अध्यापिका विद्यार्थियों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान की संस्था द्वारा भेजे गए चंद्रयान के बारे में संवाद है। दूसरा आता है कि दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प का चयन कर सही का चिन्ह लगाइए। आपको क्या चाहिए? सही विकल्प दिए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पर राइट लगाना है।
ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन है कि चांद पर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताओ किसका उपयोग किया जाता है, रॉकेट का, बस का, या फिर हवाई जहाज का। तो किसका किया जाता है, रॉकेट का। तो आप यहाँ पर राइट लगा देंगे, ठीक है। और इन पे क्या कर दो, अगर लगाना है तो क्रॉस, और नहीं तो क्या कर दो, इनको ऐसे ही छोड़ दो, ये राइट लगा रहेगा। उसके बाद आता है दूसरा, अभी हाल ही में चांद में सफलतापूर्वक उतरने वाले यान का क्या नाम है। अभी जो उतरा है उसका क्या नाम है, ठीक है। तो उसका है अपना चंद्रयान-3 उतरा है, सही। तीसरा क्वेश्चन आता है कि वैज्ञानिक चांद पर क्यों जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं। वैज्ञानिक चांद पर चांद के बारे में जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, चांद के बारे में जानना चाहते हैं। आगे आते हैं, अपना क्वेश्चन है कि चंद्रयान-2 विषय में कौन कौन सी बात सही है, कौन कौन सी बात चंद्रयान-2 में क्या है, सही है। तो चंद्रयान-2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया था, यही सही है। बाकी चंद्रयान-2 चारों ओर चक्कर लगा नहीं पाया, चंद्रयान-2 चांद पर जाने के लिए नहीं बनाया गया था, ये सब क्या है, गलत है। वही उतर ही नहीं पाया, वही सही है। उसके बाद आता है, कल्पना कीजिए कि आपको चांद पर भेजा जा रहा है, आप अपने साथ किसे ले जाना चाहेंगे और क्यों, चांद पर जाने से पहले किस तरह की व्यवस्था करेंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या कहेंगे, तो आप उत्तर पहला लिखेंगे का वाला, क्या लिखेंगे, उत्तर का में। अगर मुझे चांद पर भेजा जा रहा है तो मैं अपने साथ एक बहुत ही उत्कृष्ट वैज्ञानिक टीम को ले जाना चाहूँगा। मुझे उनकी सहायता की ज़रूरत होगी ताकि हम सभी ढंग से और सही ढंग से चांद पर रह सकें, वहाँ आवश्यक अनुसंधान कर सकें और वहीं से वापसी भी आ सकें। साथ ही एक शिक्षावान साथी भी होना चाहिए जो चांद पर जीवन के अनुभवों को साझा करने में मेरी मदद करे। दूसरे में क्या लिखेंगे आपकी, चांद पर जाने से पहले किस तरह की व्यवस्था करेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे कि चांद पर जाने से पहले मैं सुनिश्चित करूंगा कि हमारे पास सभी आवश्यक उपकरण हैं, जैसे कि अंतरिक्ष यान के लिए, अंतरिक्ष यात्रा के लिए उपयुक्त वस्त्र, पूर्णतः सुरक्षित खाद्य पदार्थ, उपयुक्त संचार साधन आदि। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण होगा कि हमारी टीम के सभी सदस्य अंतरिक्ष में सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। साथ ही हमें चांद पर जाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा की योजना तैयार करनी होगी, जैसे कि यात्रा का समय, रास्ता और शोध के लिए आवश्यक वस्तुएं। ये सब आ गया। चौथा क्वेश्चन आता है कि यान जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे चंद्र क्या हो जाएगा, चंद्रयान, ठीक है, चंद्रयान हो गया। फिर वायुयान और जलयान, जलयान, ये क्या हो जाएंगे आपके, ऐसे सब बन जाएंगे चित्र। आगे आता है फिफ्थ का कि आपका अवलोकन और चांद का आकार। रात्रि का लगभग 10 मिनट के लिए अपने घर के किसी बड़े सदस्य के साथ 15 दिनों तक आकाश में चांद को देखिए। अपनी दैनिकी में चांद के आकार को लेकर अपना अवलोकन लिखिए। अपने अवलोकन के आधार पर चांद को बढ़ते घटते आकार का चित्र बनाइए, आपको इसमें बनाना है। दूसरा है कि आपने अपने घर के बड़ों या फिर सहपाठियों से अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में सुना होगा। ईद के त्यौहार को भी चांद देखने पर मनाया जाता है। पता लगाइए इन दिनों में चांद का आकार कैसा होता है। तो कैसा होता है इसका आकार, देखो पहले दिन क्या होता है, जब पहले दिन बहुत ही पतला छोटा सा चांद होता है, ठीक है, और ये धीरे धीरे एक धार की तरह दिखाई देता है। दूसरे दिन चांद धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, लेकिन अभी भी ये पतला और आधा होता है। तीसरे दिन चांद क्या हो जाता है, तीसरे दिन जो चांद होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है, पर अभी भी छोटा ही रहता है। चौथे दिन चांद थोड़ा सा बढ़ता है और कुछ छोटा और रहता है और थोड़ा सा मोटा होता है। 5वें दिन चांद का आकार सबसे बड़ा और पूरी तरह से चंद्रमा की तरह दिखाई दे रहा रहता है, ठीक है। अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन क्या कहना चाह रहा है कि अमावस्या या चांद का दिन होता है जब चंद्रमा का कोई भी अंश सूर्य के प्रकाश में नहीं होता। इस दिन चांद का आकार सबसे कम होता है और चांद आमतौर पर आंधी में गुप्त रहता है, ठीक है, इसलिए इसे काला चांद भी कहा जाता है। और पूर्णिमा चंद्रमा के पूर्ण आकार को दर्शाता है, जब चंद्रमा का पूरा चेहरा दिखाई देता है। यह दिन चंद्रमा का सबसे बड़ा आकार होता है। चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश में होता है। ईद के त्यौहार में भी चंद्रमा के आकार का महत्व होता है। इसका मतलब है कि ईद के मनाने के लिए चंद्रमा का विशेष आकार का इंतजार किया जाता है। 6 क्वेश्चन है कि यदि चंद्रयान-3 से जुड़े वैज्ञानिक आपके विद्यालय में आए तो आप उनसे कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे। कोई 3 प्रश्न बताइए। तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे, जैसे
चंद्रयान-3 मिशन के प्रमुख उद्देश्य और उनकी मुख्य कार्य क्षमताएं क्या होंगी। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि इस मिशन के अंतर्गत चांद के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कैसे किया जाएगा और उसका क्या महत्व होगा चांद के अध्ययन में। तीसरा, चंद्रयान-3 के मिशन में अंतरिक्ष यात्रा की सुरक्षा और कार्य सुनिश्चित करने के लिए कैसे योजना बनाई गई। ठीक, उसके बाद आता है आपका चांद तुम्हारे कितने नाम। तो चांद का बहुत से बच्चे चंदा मामा कहकर बुलाते हैं, कुछ लोग चंद्रमा भी कहते हैं। चांद के कुछ और नामों का पता लगाइए और दिए गए स्थानों पर लिखिए। जैसे कोई कहता है इसको क्या, कोई इसको किसी नाम से बुलाता है, कोई किसी नाम से बुलाता है। तो अपन को इसको और भी नामों से इनको बुलाना है। जैसे एक तो हो गया चंद्रमा, एक हो गया शशि, एक यहाँ लिख दो क्या तुम, मयंक भी कहते हैं पर, क्या कहते हैं, मयंक। यहाँ पर सोम लिख दो, सोम भी कहते हैं चांद को। इंदु भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इंदु भी कहते हैं। एक और कहते हैं इसको क्या, इसको कहते हैं शशि शेखर, क्या कहते हैं, शशि शेखर। और क्या कहते हैं, यहाँ पर लिख दूंगा मैं, यहाँ पर कह लेंगे सुधाकर, सुधाकर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, और आपका कहते हैं शशांक, क्या कहते हैं, शशांक भी कहते हैं। और इसको निशापति भी कहते हैं, निशापति भी कहते हैं, निशापति, निशापति। ठीक है, आगे आता है भाषा की बातचीत। अब चंद्रयान-3 चांद पर खूब घूमकर पता लगा रहा है। ऊपर लिखे वाक्य में घूम घूमकर शब्द पर ध्यान दें। हम अपनी बातचीत में कभी कभी एक शब्द को 2 बार कहते हैं। इस तरह के कुछ शब्द बनाइए और दिए गए स्थान पर लिखिए। जैसे कि हंस हंसकर, क्या, हंस हंसकर। फिर आप इसमें दूसरा बना सकते हैं कि उछल उछल कर, क्या, यहाँ पर उछल उछल कर। ठीक है, फिर यहाँ पर बना सकते हैं आप डर डर कर। फिर बना सकते हैं उठ उठ कर। फिर बना सकते हैं जाग जाग कर। फिर बना सकते हैं रो रो कर। ये बहुत सारे शब्द होते हैं। मर मर कर, चल चल कर, बहुत सारे होते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही शब्द छांटकर लिखिए। ठीक है, क्या करना है, सही शब्द छांटकर लिखना है। जैसे पहला लिखा है विज्ञान की नई खोज करने वाले। विज्ञान की नई खोज करने वाले को क्या कहते हैं हम, वैज्ञानिक। तो हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पर का, आप भर लेना यहाँ पर क्या, वैज्ञानिक भर लेना, वैज्ञानिक, ऐसा। ठीक, फिर देश की रक्षा करने वाले कौन होते हैं, यहाँ पर हो गया खा, देश की रक्षा करने वाले सैनिक। शिक्षा देने वाले कौन होते हैं, शिक्षक होते हैं। कौन होते हैं, शिक्षक होते हैं। रोग की चिकित्सा करने वाले कौन होते हैं, यहाँ पर होते हैं चिकित्सक। फिर आता है खेतों में अन्न उगाने वाले होते हैं, क्या, कृषक। कौन होते हैं, कृषक होते हैं। आ गया था, समझिए और लिखिए। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। क्या लिखा है कि लगातार परिश्रम करने से कठिन काम भी कैसा हो जाता है, कठिन काम भी आसान, क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक, फिर आता है दूसरा कि चंद्रयान-2 की असफलता पर वैज्ञानिक निराश थे। कौन थे, निराश थे। लेकिन चंद्रयान-3 की क्या, सफलता, सफलता पर वे प्रसन्न थे। आप तो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। क्या नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। चांद बालों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा, कभी बादलों से झांककर दिखाई देता है तो कभी ओझल होता है, हो जाता है, क्या हो जाता है, ओझल, ओझा बनाना इसको झल, ओझल, ओझल जाता है। ठीक है, अब आता है यहाँ पर कुछ बनाइए। पुराने समाचार पत्रों से चंद्रयान मिशन से जुड़े समाचार पत्र और चित्र काटकर पुस्तिका में चिपकाएं। इस तरह से एक चित्र पुस्तिका तैयार करें। इस प्रकार से अपना ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, चैप्टर फिनिश हो गया। मैंने आपको बहुत सारी डिटेल बताई है चांद के बारे में, चंद्रयान के बारे में, और आपको कैसी लगी है जानकर। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों में सहपाठियों में इसको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही टाइम निकाल कर आपके लिए बहुत ही डिटेल्स है। क्योंकि एक ही वीडियो में वर्कबुक, वर्कशीट और एक्सप्लेनेशन करवाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है, तो आप इसका ध्यान रखें और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और ये भी देखें कि मेरे चैनल पर 10 से 15 लोग, 15 बच्चे
चैनल पर डेली जुड़ रहे हैं, तो आप भी जुड़ें और यहाँ पर इस वीडियो का जो इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन है इसका फ़ायदा लें और क्वेश्चन आंसर के बारे में भी जानें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।